हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 5 जनवरी दिन मंगलवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है सहभागिता में आनंद। निर्गमन की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 14वें वचन के अनुसार हम ऐसा पाते हैं, तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। भजन 133 के पहले वचन में हम ऐसा पाते हैं, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। अजीजो, जब हारून मूसा से मिलने आया तो परमेश्वर ने कहा, वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। क्या ऐसे दो व्यक्तियों को जब मिलने का अवसर मिलता है खुश होना स्वाभाविक नहीं है, जबकि वे एक ही स्वर्ग के पिता की संतान हैं? उस एक ही कलवरी के प्रेम से उनकी प्यास बुझाए जाने के बाद एक ही आत्मा से भरे गए हों। जी हां, भाइयों की संगति में आनंद है। उस दिन हारून आनंदित हुआ क्योंकि उसने मूसा से मुलाकात की थी, और उसी तरह इलीशिबा भी आनंदित हुई यीशु की मां मरियम से मुलाकात करने पर। उसका यह आनंद उसके साथ वही नहीं रुका, बल्कि इसने उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी छू लिया। पवित्र शास्त्र कहता है, लूका पहले अध्याय के 40वें और 41वें वचन के अनुसार, और जकरिया के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। जब परमेश्वर की संतानें एक दूसरे को अभिवादन करने आगे आते हैं और जब वे एक साथ हाथ थाम कर खड़े होते हैं तो उनको पूरे दिल में आनंद मिलता है। भाइयों की संगति कितनी प्यारी है, यह कितनी महान है। मूसा से मिलते ही हारून के दिल में प्यार और खुशी उमड़ आई। यह मूसा से मिलने मात्र पर समाप्त नहीं हुआ, किंतु वह मूसा के पास गया और उसे चूमा। निर्गमन की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 27वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। जिन लोगों ने उन्हें चुंबन करते देखा, उनके दिल भी आनंद से भर गए होंगे। क्या ऐसा नहीं है? पौलुस प्रेरित लिखते हैं, आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। रोमियो 16वें अध्याय के 16वें वचन के अनुसार हम ऐसा पाते हैं। आज मसीहियों के बीच देखी जाने वाली मुख्य कमी प्यार की कमी के अलावा और कुछ नहीं है। हो सकता है कि वे परमेश्वर के विश्वासी या सेवक हों, जब वे एक दूसरे से मिलने आते हैं तो उनके दिलों में खुशी नहीं होती। चर्च की भिन्नता के नाम पर वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रचार में अंतर का हवाला देते हुए वे दूसरों को महत्व नहीं देते। वे आध्यात्मिक घमंड में रहते हैं और अन्य भाइयों को नीचा दिखते हैं। जब आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए चर्च में आते हैं तो आप कई भाइयों और बहनों से मिलते हैं। उनसे मिलने पर हम बड़े आनंद को प्राप्त करते हैं। हालांकि अलग अलग जगहों पर पैदा होने और अलग अलग वातावरण में पले बड़े होने पर भी जब हम क्रूस के करीब आते हैं तो सभी एक परिवार बन जाते हैं। कलवरी के उसी खून से आप सभी ने छुटकारा पाया है। उसी आत्मा ने सभी की प्यास बुझाई है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, क्या हम सभी का स्वर्ग में पिता एक ही नहीं है? ध्यान के लिए आज जो वचन लिया है लूका 15वें अध्याय के 20वें वचन से, जहां इस तरह लिखा है, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। अजीजो, परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, अध्ययन करने पर, इसके अनुसार चलने पर आपको परमेश्वर करे बहुतायत से आशीष दे, और परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार हम अपने जीवनों में हम देखें
जहाँ पर भी कमियां हैं उसे दूर करें। परमेश्वर हमें ताकत दे। आमीन।